देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। इनमें हमें प्रूफ करना है, ये अपनी प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई, ए एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई बराबर होते हैं, वो साढ़े ए और आई के बराबर होते हैं, है ना। तो अब इस पर मैं क्वेश्चन पहले 3 कराऊंगा फिर 4 कराऊंगा, दोनों को समझेंगे और अच्छी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाया है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3, पहले में क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है और फिर मैं साडिक भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका साडिक निकालता हूं, साडिक ऑफ ए। तो बेटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 ऐसे, और माइनस लगा के इसका माइनस का 12, ये भी प्लस का 12 हो गया। बात समझा। इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा -12, इधर माइनस लगा के +12, यानी ये 0 आया। तो साडिक हमने निकाल लिया, 0 आया है ना। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसलिए सेखंड निकालने पर सबसे पहले बेटे R1 पंक्ति के निकालेंगे। R1 पंक्ति के निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, A11 11 सम होता है तो प्लस, ये 11 होता है एलिमेंट, इसके लिए ये रो ये कॉलम -6, A12 माइनस आ जाएगा, ये 12 ये रो ये कॉलम -4, तो ये +4 हो गया। अब निकालूंगा मैं R2 पंक्ति के, R2 पंक्ति के बेटे में A21, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, 2 और 1 3 विषम हो गया, ये A21 है, ये रो ये कॉलम खत्म, 3 बचेगा। अब निकालूंगा A22, ये सम होगा तो प्लस ही रहेगा, ये वाला A22 है, ये रो ये कॉलम 2। तब आप भी बनाएंगे कि माना b = -6 4 -3 2। अब इस आप b पर ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, तो मैं इसका एडजॉइंट ज्ञात कर लूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं बेटे, -6 4 यहां आ गया, और दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 2। चेक कर लो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, मुख्य डायगोनल को बदल देते हैं, इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं। तो इनको बदला -6 इधर और 2 इधर आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये +4 ये -3, ये एडजॉइंट हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले इधर, सबसे पहले क्या करेंगे हम, तब सबसे पहले निकालेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालेंगे बेटे। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए क्या है, ए है 2 3 -4 -6, है ना, ये ए है। एडजॉइंट क्या है, -6 4 -3 2। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप। इसका इधर करूंगा -12, इसका इधर करूंगा +12 0, इसका इधर करूंगा -6, इसका इधर करूंगा +6, ये भी 0, इसका यहां करूंगा +24, यहां करूंगा -24, ये 0, इसका यहां करूंगा +12, इसका यहां करूंगा -12, ये 0, है ना, 0 0 आ गया सर। अब चलते हैं हम दूसरी साइड, तथा एडजॉइंट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट ए में मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा एडजॉइंट ये था -6 -3 4 2, ये मैट्रिक्स था 2 3 -4 6। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करो -12, इसका इसमें +12 0, इसका इसमें करो -18, इसका इसमें +18, ये भी 0, इसका यहां करो +12, इसका सॉरी +8 -8, ये भी 0, यहां करो +12 -12, ये भी 0। अब मैं निकालूंगा साडिक ए आई। साडिक ए क्या है साहब, 0, और ये क्या 1 0 0 1।
अब जीरो का कहीं भी मल्टीप्लाई करो अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अब हमने देखा कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए आया वही एडजॉइंट ए ऑफ ए आया, वही साइड आई आया। तो हमने प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। तो हम लिख सकते हैं कि आता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट और मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है और साथ में उसके साइड ऑफ ए आई के बराबर होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा अभी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेम मेथड होगा बिल्कुल, बस अंतर ये है कि ये 2/2 का था, वो 3/3 का है। प्रोसेस वही है कि सबसे पहले साढ़े ज्ञात कर लो और साढ़े ज्ञात करने के बाद क्या ज्ञात करना है, कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए मैं पहले इसके कोफैक्टर निकाल लेता हूं। सेकंड ज्ञात करने पर सेकंड ज्ञात करूंगा, सबसे पहले R1 पंक्ति के बेटे हो A11। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, समझने की कोशिश करेंगे। ये A11 है तो ये रो ये कॉलम माइनस इसका इसमें गुणा करो 0, इसका इसमें गुणा करो 0। अब निकालूंगा मैं A12 माइनस लगा दो 1 और 2 के लिए विषम है, A12 है, ये रो ये कॉलम, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे भाई 9 हुआ, ये +2 हुआ 11 आया। अब मैं निकालूंगा A13, तो A13 ये रो ये कॉलम, ये 0 ये 0 0 आ गया। अब चलता हूं मैं R2 पंक्ति के लिए A21, बेटे माइनस लगा दो A21, ये रो ये कॉलम -3 एंड 0, तो -3 आएगा, माइनस पहले से है +3। अब मैं निकालूंगा A22, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, 2 3 -2 1 बचेगा। अब निकालूंगा A23 माइनस आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां करेंगे -1 माइनस बीच में होता है +1, तो माइनस ही रहेगा। अब R3 पंक्ति के लिए निकालता हूं A31, ये रो ये कॉलम, ये 2 -0 यानी 2, A32 बेटे माइनस लगना है, ये रो ये कॉलम -2 -6, -2 -6 -8 माइनस पहले से है +8। अब मैं निकालूंगा A33, ये एलिमेंट ये रो ये कॉलम 0 +3 यानी ये +3 आएगा। कोफैक्टर निकाल लिए मैंने। अब लिख सकता हूं मैं सेखंड से प्राप्त अवयव, सेखंडों से प्राप्त अवयव माना B = पहली रो लिख दीजिए भाई 0 -11 0, दूसरी रो लिख दो 3 1 -1, तीसरी रो 2 8 3। अब इसका परिवर्त करेंगे तो हम एडजॉइंट प्राप्त कर लेंगे, इसका परिवर्त, इसका ट्रांसपोज। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। ये हमने साथ एडजॉइंट प्राप्त कर लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ए में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है, ए में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है 131 -100 2 -2 3, एडजॉइंट ए क्या निकाला मैंने
0 माइनस 11 0, 3 1 माइनस 1 2 8 3 2 8 3। अब मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका अगर करेंगे प्लस 11, इसका करेंगे 0 बेटे तो ये आया 11। पहली रो का पहले कॉलम में, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में ये हो गया 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 यानी 0। अब इसका इधर करो 1 माइनस 8 प्लस 6, सॉरी 2 माइनस 8 प्लस 6, ये भी 0। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 0 0 0, यहां करिए दूसरी रो का तीसरे कॉलम में, दूसरे में तीनों 3 हो गया 9, 0 प्लस 2 11 आया। अब यहां करो 6 0 माइनस 6, ये भी 0 आया। अब यहां करिए 0 0 0, अब इसका इसमें करो, देखो 3 0 माइनस 3, ये भी 0 आया। यहां करिए तीसरे कॉलम में 2 0 9 11 आया। ये अपना ए एडजेंट ऑफ ए निकला तथा अब दूसरी साइड में चलते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था अपना, ये था 0 माइनस 11 0, 3 1 माइनस 1 2 8 3। अब बेटे ये 1 3 1 माइनस 1 0 0 एंड 2 माइनस 2 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। पहली रो का पहले कॉलम में बेटे ये 0, ये 9, ये 2 11 आ गया। अब दूसरी रो का दूसरे, पहली रो का दूसरे कॉलम में 0 0 0 0 आ गया। अब इसका इसमें करो 0 6 माइनस का 6 आएगा ना, ये प्लस का 6। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में करो माइनस 11 प्लस 3 प्लस 8, यानी ये भी 0 हो गया। अब इसका दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करो प्लस 11 0 0। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम में करो माइनस 22 माइनस 2 और प्लस का 24, बेटे 0 हो गया। अब बात करते हैं तीसरी रो का पहले कॉलम में 0 माइनस 3 प्लस 3 0, क्योंकि ये 3 है, समझने की कोशिश करें। अब इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0। अब यहां करिए 0 प्लस 2, सॉरी 0 और यहां पर हो गया ये प्लस 2 प्लस 9 11। ए एडजेंट ए निकाला, एडजेंट ए निकाला, दोनों समान आ रहे हैं। अब मुझे निकालना साढ़े के। साढ़े के बेटे मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था आपको। अगर मैं A11 में इसके सेकंड, A12 में इसके सेकंड, A13 में इसके सेकंड का गुणा कर दूं तो साढ़े बन जाता है। A11 क्या है 1, इसका सेकंड क्या है बेटे 0, A12 क्या है -1 और इसका सेकंड क्या है +1। A13 क्या है 2 और इसका सेकंड क्या है, ये 11 है, ये 0 है, ये 11 है। फिर से एक बार समझेंगे आप, ये -11 आ रहा है A12, है ना। पहला एलिमेंट पहला कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट दूसरा कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट तीसरा कोफैक्टर। मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस 11 0, 11 आ गया। अब मैं निकालूं साढ़े ऑफ ए एंड आई। 11 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
मल्टीप्लाई करूंगा बेटे हो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, आपको दिखाई दे गया। तीनों चीजें मैंने निकाली, ये तीनों सेम है। तो अतः मैं लिख सकता हूं कि अतः ए एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से इक्वल होगा साडिक ऑफ ए आई की। समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कराए, सेम मेथड है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करेंगे समझेंगे। ओके, थैंक यू।